हमारे काव्य प्रेमी बंधुओं, श्रोताओं, प्रेमी श्रोताओं, मैं आपके सामने कुछ चर्चा करने से पहले माँ सरस्वती की वंदना करना चाहता हूँ। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। नहीं हूँ कवि बालक हूँ तेरा माँ, नहीं हूँ कवि बालक हूँ तेरा माँ, उर्भाव नवीन सचारतिया लचरी पचरी कविता को मेरी, लचरी पचरी कविता को मेरी अपने कर आप संभारतिया कविता रस प्रेमियों के उर में सुचि प्रेम की मोहिनी डारतिया निज कर में वीणा लिए हुए माँ, निज कर में वीणा लिए हुए माँ झनकारतिया झनकारतिया। तुझे जाने कहाँ है आवार लगी, पग बेगी मराल पे धारतिया दुख देश को दानव दे रहे हैं कल वृंद के वृंद विदारतिया बिसरा हुआ रूप स्वतंत्रता का निज भाव से आज उभारतिया निज गान से आज उभारतिया निज कर में वीणा लिए हुए माँ झनकारतिया 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 झनकारतिया। मेरी लाज समाज में जा रही है करके कृपा कोर बचाती चलो करके कृपा कोर बचाती चलो बड़ी बात कोई ना तुम्हारे लिए बड़ी बात कोई ना तुम्हारे लिए बिगड़ी हुई बात बनाती चलो रसना बर्दाश्त की बास करो माँ निज कोमल कंठ से गाती चलो कविता रस प्रेम फुहार को माँ इन प्रेमियों पे
बरसाती चलो कविता रस प्रेम फुहार को माँ इन प्रेमियों पे बरसाती चलो। सरस्वती माँ त्रिवंदना के यह जो विचार हैं, ये हमारे पुवाया शाहजहांपुर जनपद के पुवाया रियासत के राजा अजय वर्मा सिंह जी के विचार थे। अब कुछ उन्हीं के दरबार के दूसरे कवि पंडित चंद्रशेखर पांडे जी, वह सरस्वती के रूप की दूसरे रूप में वंदना करना चाहते हैं। जैसा परंपरागत रूप से माता को वीणा पुस्तक धारिणी अभयदाम जाड्यांधकारापहाम ऐसे बोला जाता है, वीणा पुस्तक धारिणी के रूप में और हंसवाहिनी के रूप में, लेकिन उनके विचार कुछ दूसरे ढंग के हैं। वे तो कहते हैं कि लेकर के करवाल त्रिशूल अरे सितार के तार उतारती आओ। सितार वादिनी के रूप में नहीं देखना चाहते हैं माता को। लेकर में करवाल त्रिशूल सितार के तार उतारती आओ। दानवता से दबी हुई शांति को क्रांतिकरों से उबारती आओ। ओ माँ हंस की होगी हंसी, अरे हंस की होगी हंसी चढ़ सिंह पे मुंड के माल संवारती आओ। आरती तेरी उतारेंगे भारती, आरती तेरी उतारेंगे भारती। यदि भैरवी वेश में भारती आओ, आरती तेरी उतारेंगे भारती। भैरवी वेश में भारती आओ। तो इस प्रकार से कवि चंद्रशेखर पांडे जी जो हैं, वह भारती वंदना करना तो चाहते हैं, भारत माँ भारती की आरती उतारना चाहते हैं, परंतु भैरवी के वेश में आओ। वे हंसवाहिनी वेश को पसंद नहीं करते। अब देखो, अब हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा। आज कुछ चर्चा करना चाहते हैं रामायण के। एक अधम पात्र है रामायण का, अधम पात्र, और एक उत्तम पात्र हैं महाभारत के। उन दोनों की आपस में तुलनात्मक चर्चा करना चाहते हैं। अब उन दोनों की तुलना इसलिए करना चाहते हैं, दोनों ही महान थे। एक अधम पात्र है रामचरितमानस का और एक उत्तम पात्र है महाभारत का। अब दोनों की तुलना देखो भाई, दोनों के जीवन में क्या घटित होता है। जीवन भर प्रभु का स्मरण करने वाले, दिन में भयंकर युद्ध करने वाले ये महाभारत के महान प्रतापी योद्धा, और दिन भर भयंकर युद्ध करने वाले, रात भर भगवान का भजन करने वाले, ऐसे महान योद्धा की क्या गति हुई कि 6 महीने उसको बाणों की सैया पर पड़े रहना पड़ा। जिसके रोम रोम में बाण रहे, तकिया के रूप में भी बाण ही सिर में लगाए गए। बताओ कितना कष्ट होता होगा। एक अगर कांटा भी पैर में चुभ जाए तो बिना निकाले चलना मुश्किल हो जाता है। अब तो खैर अब तो कांटे ही इतने अधिक नहीं रह गए हैं, सड़कें बड़ी अच्छी हो गई हैं। किसी ज़माने में कांटे होते थे और लोग नंगे पांव भी चलते थे, तो कांटा पैर में चुभ जाता था तो बिना निकाले हुए आगे बढ़ नहीं सकते थे। कंटके नहीं, वे कंटकम कांटे के द्वारा ही कांटा निकालते थे, और क्या रखा था वहाँ। तो ऐसी स्थिति में जब एक कांटा निकाले बिना चला नहीं जाता है, तो हमारे महाभारत के उत्तम पात्र सी
भीष्म पितामह जी महाराज जिनके मरने पर सभी को जलांजलि जब हम तर्पण करते हैं, श्राद्ध के दिन आते हैं कुमार महीने में, तो हम अपने पितरों को तर्पण करते हैं, पितरों को जलांजलि देते हैं। तो हर एक हिंदू को, मतलब जितना भी हिंदू है, मात्र सभी हिंदुओं के लिए ये अधिकार है कि वे अपने पूर्वजों के साथ साथ में पितामह भीष्म को भी जलांजलि प्रदान करें, उनको जो है तर्पण करें, श्राद्ध करें उनका। यद्यपि वे सभी के पूर्वज नहीं हैं, अपने पूर्वजों को हम लोग तर्पण करते हैं, लेकिन वो ऐसे हैं कि उन्हें सभी के पूर्वज होने का गौरव जो है श्रेय प्राप्त है। तो ऐसे महान योद्धा और महान प्रतापी और महान भक्त, प्रभु के भक्त, गोविंद जी के भक्त, और गोविंद जी का उनको सानिध्य भी प्राप्त होता रहा। मृत्यु के समय में भी भगवान गोविंद श्री कृष्ण जी, वासुदेव जी उनके सामने उपस्थित रहे, लेकिन इतना सब कुछ होने पर भी महान कष्ट झेला, महान पीड़ा झेली। अब जब कांटा लगने में बिना निकाले चल नहीं सकते, तो फिर बाण लगे हों जिसके रोम रोम पर बाण लगे थे। कितनी भयंकर पीड़ा 6 महीने तक पितामह भीष्म जी झेलते रहे। एक दूसरा पात्र रामायण का है अधम पात्र। गीध अधम खग आमिष भोगी, गति पाई जेहि जाचत जोगी। योगियों को जो उत्तमोत्तम गति प्राप्त होती है वो गीधराज को प्राप्त हुई। अब बताओ भाई क्या कारण रहा दोनों में? उत्तम गति तो प्रभु को, भीष्म पितामह को भी प्राप्त हुई, लेकिन महान कष्ट झेल करके। और वो गीध जो है, भगवान श्री कृष्ण जी भीष्म पितामह के सामने खड़े हैं और भीष्म पितामह रो रहे हैं कष्ट के मारे, और भगवान श्री कृष्ण जी हंस रहे हैं। यानी भक्त रो रहा है और भगवान हंस रहे हैं। और एक गीध है, गीधराज जटायु, उसके सामने भी भगवान राम खड़े हैं, और उन्होंने क्या किया है, उसके सिर पर हाथ रख दिया। हाथ रखने से सारी पीड़ा दूर हो गई, और वो बड़ा प्रसन्न है। प्रभु ने उसको गोद में उठा लिया है, अपनी जटाओं से जटायु की धूल को झाड़ रहे हैं, उसके पंखों को सुधार रहे हैं, और वो गोद में बैठा हुआ गीधराज जटायु प्रभु की गोद में लेटा हुआ है, और इतना प्रसन्न है क्या कहना उसके। बहुत आनंद मग्न है, उसको लेस मात्र भी कष्ट नहीं है। सारी पीड़ा प्रभु के स्पर्श मात्र से दूर हो गई है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी, वासुदेव जी पितामह भीष्म को इस तरह से स्पर्श नहीं करते कि उनकी पीड़ा दूर हो जाए। तो भगवान ने पितामह भीष्म ने पूछा कि वासुदेव महाराज, आप हमारे सामने खड़े हैं, संपूर्ण कष्टों को दूर कर सकते हैं प्रभु, तो क्यों नहीं दूर करते अपने भक्त के कष्ट को? आपका नाम हरि है, आप हरण कर लेते हैं भक्तों के कष्ट को। हरि तुम हरौ जन की भीड़, तुमने हमेशा जो है जब भक्तों पर भीड़ पड़ी है तुमने सहायता की अपने भक्त की, आज हमारी पीड़ा क्यों नहीं हरण करते हो? और जब आप राम के रूप में थे तो आपने गायु को अपनी गोद में बैठा करके उसकी सारी पीड़ा को दूर कर दिया था। भक्त हंस रहा था गोद में बैठा हुआ, आप रो रहे थे उसकी दुख व्यथा पर, और आज हम भक्त रो रहे हैं, और भक्त और भगवान आप वही हो जो राम थे, वही तो कृष्ण के रूप में हो प्रभु। आज आपको हमारी पीड़ा दूर करने के लिए चिंता क्यों नहीं होती, क्यों नहीं दूर करते? तो प्रभु ने उत्तर दिया कि काहू, जैसे निषाद को उत्तर लक्ष्मण ने दिया था कि अपने अपने कर्मों का फल सब भोगते हैं। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। लक्ष्मण जी निषाद को समझाते हैं, रात में जब राम चटाई पर सो रहे थे, बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया पलंग राजमहल उन्हें बनाए गए थे, वो सब छोड़ करके आज सो रहे हैं जमीन पर, उस कांस की चटाई पर। तो निषाद ये देख करके बड़ा दुखी हुआ। तो निषाद ने पूछा लक्ष्मण जी से कि भैया बताओ क्या कारण है, हमारे प्रभु आज क्या इनके लिए तो दुनिया में बड़े बड़े पलंग पोस बेकार बनाए गए, बड़े बड़े महल बेकार बनाए गए, जंगल में घास फूस की चटाई पर सो रहे थे। अगर ऐसा ही करना था तो इन सब की क्या आवश्यकता थी? साजो सामान की, सुख की सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं थी। इतने कोमल चरण वाले प्रभु जो हैं, जिनके चरण इतने कोमल नंगे पांव चल रहे धरती पर, बताओ। तो लक्ष्मण ने कहा ना भैया,
फिर वो कहने लगा कि नहीं, माता कैकेयी ने बहुत बड़ा गलत किया है, कैकेयी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, कैकेयी बहुत कुटिल मती है, कैकेयी ने यह सब कर दिया, उसी के परिणाम स्वरूप ये सब इतने कष्ट झेल रहे प्रभु। तो लक्ष्मण ने कहा नहीं। देखो लक्ष्मण जी जब कैकेयी से खुश नहीं थे, जिसमें वनवास की आज्ञा दी थी कैकेयी ने, तो लक्ष्मण भी साथ में चले और कैकेयी से तो बहुत ही अप्रसन्न थे। लेकिन यहाँ पर चूंकि कैकेयी उनकी माता है, उनकी माता को कोई दूसरा व्यक्ति कुछ कहे, उसकी आलोचना करे, गुण अवगुण बतावे, तो ये उन्हें सहन नहीं होता है। तो कहते हैं कि नहीं निषाद राज, ऐसा कुछ नहीं है, कैकेयी का कोई दोष नहीं है, हमारी माँ कैकेयी का कोई दोष नहीं है। तो उसने पूछा फिर किसका दोष है? कहा दोष तो अपने कर्मों का है। कहा उनको सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। तो कौन सा भैया दोष प्रभु का है? कहा ये प्रभु जी जो हैं, जब परशुराम के रूप में इन्होंने माता रेणुका की गर्दन काट दी थी, यद्यपि इन्होंने पिताजी से वचन ले लिया था कि आप ये जो हैं, जब पिताजी प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा बेटा वरदान मांग लो, हमारी किसी पुत्र ने आज्ञा नहीं मानी, तुमने तो आज्ञा मान ली, माता का सिर काट दिया तुमने, पुत्रों का भी, अपने भाइयों का भी सिर काट डाला हमारे कहने से, अब तुम वरदान मांग लो, क्या चाहते हो? तो इन्होंने वरदान में कहा कि ये हमारे भाइयों को जीवित कर दो और हमारे माता जी को भी जीवित कर दो, लेकिन एक बात और ध्यान रखना है। यह उन्होंने वचन ले लिया कि हमारे भाई और माता सब जीवित हो जाएंगे, फिर वे हमसे इस बात को सोचेंगे कि देखो, एक माता सोचेगी कैसा पुत्र है जिसने हमारा सिर काट दिया, और भाई सोचेंगे कैसा भाई है जिसने हमारा सिर काट डाला। तो महाराज ये बात उनको याद ना रहे, ये सो कर के जैसे कोई उठता है ऐसे उठें, और उन्हें इस बात का ध्यान ही न हो, इस बात को पता ही न हो कि हमें किसने मारा या किसने हमको जीवित किया। तो ठीक है बेटा, ऐसा ही होगा। तो उन्होंने मृत संजीवनी विद्या से उन्हें जीवित कर दिया, और जीवित करने के बाद में उन ये बात भूल भी गए, उन्हें कभी नहीं ये बात जानी उन्होंने कि हमारे पुत्र ने हमारा सिर काटा है। माता ने ये नहीं जाना और भाइयों ने भी नहीं जाना, हमारे भाई ने सिर काटा। देखो भाई, परशुराम कितने पितृभक्त थे, उसका उन्हें ये फल मिला। लेकिन परशुराम, वही परशुराम जो प्रभु के अवतार हैं, वही तो रामावतार है। अब जब राम के रूप में आए और रेणुका कैकेयी के रूप में आए, तो कैकेयी ने अपना बदला ले लिया, आज उन्हें वनवास दे दिया। तो कहा कि ये क्या है, निजकृत कर्म भोग सुन भ्राता, ये अपने कर्मों का भोग कर रहे हैं, इसमें कैकेयी का क्या दोष है? तो यही बात उन्होंने कही। यहाँ पर प्रभु वासुदेव जी ने बताया कि जब मुझे राम के रूप में अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा, तो तुम्हें कैसे नहीं भोगना पड़ेगा? तो भीष्म पितामह बोले महाराज, हमें तो अनेक जन्मों की याद है, हमने कोई पाप कर्म नहीं किया। तो प्रभु ने कहा तुम्हें अपने इस जन्म की याद है कि नहीं, वर्तमान जन्म की, जब तुम पितामह भीष्म के रूप में हो? बोले हाँ बिल्कुल याद है, हमने कोई गलती नहीं की। बोले तुमने तो बहुत बड़ी गलती की है, ऐसी गलती तो कोई कर ही नहीं सकता है जैसी तुमने करी है। देखो, जब मैं राम के रूप में था और तब मैंने जटायु को क्यों उसका कष्ट दूर कर दिया? कारण रहा कि तुमने भी मृत्यु, देखो मृत्यु तो जीवन में जिसकी जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है, तुमको भी जाना है और जटायु को भी जाना था। लेकिन जटायु और तुम्हारे मरने में, दोनों में अंतर है। तुमने तो अपने स्वार्थ के लिए तुम पूरा जीवन जीते रहे, तुम हस्तिनापुर की गद्दी के संरक्षक रहे, तुम्हें उस गद्दी को बचाने के लिए अपना सर्वस्व स्वाहा कर दिया। लेकिन जटायु ने परहित में सर्वस्व स्वाहा कर दिया। जटायु ने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया, उसने तो राष्ट्र के लिए किया जो कुछ किया। जिस समय पर रावण सीता को हरण कर लिए जा रहा था, तो सीता चिल्लाती थी कि हाय हमें कोई बचाओ, हमको कोई बचाओ। तो बचाने के लिए जब उसकी आवाज, आर्त करुणा भरी आवाज आई, उस आवाज को गिद्धराज ने सुना। तुलसी जी के शब्दों में, गिद्धराज सुनियारत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। अब रघुकुल तिलक नारी पहचानी उसने क्यों? उसके महाराज दशरथ से मित्रता थी। एक बार देवासुर संग्राम में
दशरथ जी बहुत घायल हो गए थे, मूर्छित हो गए थे, तो उसने अपने पंखों से ऊपर से छाया करके इन्हें बचा लिया, ये दिखाई ही नहीं देने, शत्रु ने मार देते। और जब उनकी मूर्छा जब देखा, उन्होंने जटायु हमारे पंखों से साया किए हुए हमारे ऊपर छाया करे है, हमें बचाए है, तो जटायु से कहा तुम हमारे मित्र हो, तुमने हमारा जीवन बचाया है, प्राण रक्षा की है, अब तुम हमसे कुछ वरदान मांग लो, मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं, तुम मुझसे वरदान मांग लो और जो कुछ मांगोगे वही दूंगा। तो कहा ठीक है, वरदान मांगते हैं देव, हम चाहते हैं कि आपका जो बड़ा पुत्र है वो हमारा अंतिम संस्कार करे जैसे पुत्र पिता का करता है, तो जो अंत्येष्टि संस्कार करता है वो हमारा करे, ऐसा वरदान मांगता हूँ। अब तो दशरथ जी अवाक रह गए, उन्हें कोई उत्तर नहीं सूझा। बाद में वे प्रार्थना करने लगे कि हे मित्रवर, अब हम क्या करें, ये वचन कैसे पूरा करें, आपने तो हमसे त्रिवाचा करवा लिया, लेकिन ये वचन पूरा कैसे करें। बोले क्या परेशानी क्या है। बोले परेशानी तो ये हमारे तो कोई संतान ही नहीं, कोई पुत्र ही नहीं है। अब जब पुत्र नहीं है तो आपने कहा बड़ा पुत्र करे, अब बड़ा और छोटा हो तो कोई है ही नहीं। जब एक भी पुत्र नहीं है तो कौन बड़ा कौन छोटा, और किससे ये वचन आपका पूरा करवावे। तो जटायु ने कहा महाराज आप धैर्य धारण करो, आपको पुत्र होंगे और एक नहीं अनेक पुत्र होंगे, एक से अधिक होंगे, और उनमें एक बड़ा होगा कोई छोटा होगा, तो आप बड़े पुत्र से हमारा अंतिम संस्कार करवाना, अब तब आप यह वचन पूरा करना। हम आपके लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, जब पुत्र हों तो बड़े पुत्र से हमारा अंतिम संस्कार करवाना। दशरथ जी ने कहा ठीक है, अगर ऐसी आप कह रहे हैं तो ठीक है, हमारे पुत्र होंगे तो हम बस ऐसा पूरा करेंगे, लेकिन आपने तो ऐसा वचन मांगा कि जैसे अभी तो हम पूरा करने में असमर्थ हैं। बोले अभी असमर्थ हो, लेकिन आगे समर्थ बनोगे, चिंता मत करो राजन। खैर अब देखो उसने क्या किया, जिस समय पर रावण सीता को ले जा रहा था, तो राम तो राजा थे, एक राजरानी को लेकर के एक राष्ट्र की अस्मिता पर इतना बड़ा संकट था। रावण आतंकवादी था, उसका काम था आतंक पैदा करना। अब स्त्रियों का भी अपहरण कर लेता है, चोर और डकैत जो आते हैं वो तो धन संपत्ति ले जाते हैं, लेकिन स्त्रियां और बच्चों को नहीं चुराते, पर वो तो ऐसा विकट व्यक्ति था जो स्त्रियों को भी चुरा ले जाता था। अब वो बताओ, साक्षात राम की राजरानी दशरथ महाराज की बहू को चुरा करके लेकर के चला। मतलब वो ये कहना चाहता है कि मैं तुम्हारे राष्ट्र के राजा की, जब जो है राजा भी अपने को नहीं बचा सकता है तो राष्ट्र को क्या बचाएगा। तो उसके मित्र जटायु ने जब यह आवाज़ सुनी, गीधराज सुनी आरथ बाणी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी, रघुवंशियों से उसका बहुत पहले से प्रेम था, जान पहचान थी, वो सीता जी की आवाज़ को पहचानता था। उसने तुरंत रावण को कहा कि हे रावण, तू मेरे सामने ऐसी हिम्मत करता है, रे रे दुष्ट ठाढ़ किन होई, निर्भय चल सिन जान सिमोही। अरे दुष्ट तू खड़ा क्यों नहीं हो जाता है, तू निर्भय होकर के चलता चला जा रहा है, मेरे सामने कितना चलेगा। जिस समय पर भगवान वामन भगवान ने अपना विराट रूप बनाया था, तो विराट रूप बनाते समय उन्होंने 3 पैग में इतने बड़े पग बढ़ाए थे कि 2 पग में सारे तीनों लोग ही नाप लिए थे, 3 पैग में नाप लिए। और बाद में उसने कहा 3 पैग से ज्यादा भी देंगे, राजा बलि देने को कहा था, ज्यादा तो ज्यादा वाला वचन पूरा ना हो सका। अब इतने बड़े कदम बढ़ा दिए थे, तो इतना बड़ा रूप उन्होंने अपना विराट रूप बढ़ा लिया था। उस विराट रूप की मैंने 2 घड़ी में 7 प्रदक्षिणा करी थी, इतनी तेज गति हमारी है। तो हमारे सामने अपने पुष्पक यान की गति दिखा रहा है, तो अपने यान की गति दिखा रहा है, चल देखे कितना चलेगा। और इतना कहते ही वो गिद्ध जो था दौड़ पड़ा, और दौड़ करके उसने तुरंत रावण को पकड़ लिया। और फिर क्या किया कि चोचन मारी पिदार सिदेही, दंड एक भय मूर्छाते ही। अब दंड भर के लिए कुछ क्षण के लिए से मूर्छा आ गई रावण को, और उसके जो है शरीर को बेदीर्ण कर डाला, चोंचों से मार मार करके। और बाद में क्या किया, बाल पकड़ करके धारिकच बिरथ कीन मही गिरा, सीता राख गीध पुन फिरा। वो सीता जी को कहीं सुरक्षित स्थान पर रख करके और वो फिर चला। अब फिर जब
चला, रावण की मूर्छा जगी, उसने देखा ये तो आ रहा है हमारे सामने, बिल्कुल साक्षात काल के समान आ है, काल के समान आ रहा है। आवत देखी कृतांत समाना, गिद्ध आए काटे धन बाना, गिद्ध ने आकर के धनुष बाण काट डाला इतनी जल्दी आकर। तो सोचा उसने कि ये तो पक्षी बड़ा ही भयंकर है, इसके पक्षी के पर काट दिए जाए तो बेकार हो जाएगा। तो उस किसी आकर के उसने कराल कृपाण को निकाल करके और जटायु के पंख काट डाले। काटे सी पंख, काटे सी पंख, पराखग धरनी, सुमेरी राम कई अद्भुत करनी, काटे सी पंख। जब उसके पंख काट डाले तो गिद्धराज जटायु घायल होकर के धरती पर गिर पड़ा, फिर कुछ नहीं कर सका, उठने की सामर्थ्य नहीं रह गई, और रावण फिर सीता को लेकर के चला गया। तो ये देखिए कि उस समय पर किसी के हृदय में करुणा पैदा नहीं हुई, किसी को दया नहीं आई। एक नारी की अस्मिता पर चोट कर रहा था रावण, उस रावण को, एक अत्याचारी रावण को किसी ने उसके अत्याचार का प्रतिकार नहीं किया, देवताओं ने भी नहीं किया। देवताओं को दुख दर्द ही क्यों भारत से होगा, वे भारत में जन्मे नहीं है, पर जटायु तो भारत में जन्मा था। जटायु ने यहाँ की मिट्टी में अपने को बड़ा पाला पोसा था, यहाँ का अन्न जल खा करके बड़ा हुआ था, यहाँ की हवा में सांस ली थी। तो भाई जिस धरती पर हमने जन्म लिया है, जिसका अन्न खाया है, जिसके वस्त्र पहने हैं, जिसकी हवा में सांस लेकर हम जी रहे हैं, तो फिर बताइए हमें उस धरती के प्रति हमारा कोई कर्तव्य नहीं है क्या? कर्तव्य है। तो इसे यही सोच करके उसने रावण का प्रतिकार किया और चोंचों से मार मार करके उसको जमीन पर गिरा दिया और सीता को छीन लिया उससे। जब उसके पंख कट गए तब बेचारा मजबूर हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि उसने अपने प्राण अगर दिए तो परहित में दिए। परहित लागी तजहि जे देहि, संतत संत प्रशंसहिते ही। हमेशा अच्छे लोग ऐसे लोगों की प्रशंसा करते हैं जो परहित में, अपना परस्वार्थ में अपना जीवन अर्पण करते हैं। आदमी के हाथों की शोभा कंकण पहन लेने से नहीं होती है, मस्तक की शोभा चंदन लगा लेने से नहीं होती है। हाथों की शोभा दान करने से होती है, परोपकार करने से होती है। कानों की शोभा कुंडल पहनने से नहीं होती है, कोई अच्छी बातें सुनने से होती है। श्रोत्रम श्रुतेनैव न कुंडलेन, दानेन पाणिर न तु कंकणेन, विभाति कायः करुणा पराणाम, परोपकारैर्न चंदनेन। तो चंदन चपेट कर लेने से मस्तक की शोभा नहीं हो जाती है, शरीर की शोभा नहीं हो जाती है। केयू रानी न भूषयन्ति पुरुषम हारान चंद्रोज्ज्वला, ये चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार जो है गले की शोभा नहीं बढ़ाता है। गले की शोभा तो बढ़िया वाणी बढ़ाती है। वाणे का समलं करोति पुरुषम या संस्कृत आधारित क्षीयन्ते खलु भूषणानि सत्यम वाग्भूषणम भूषणम। तो वास्तव में शरीर की शोभा जो है परोपकार से है। जो शरीर जो हाथ परोपकार नहीं कर पाए, दान नहीं कर पाए, उन हाथों से केवल हमने दूसरों को कष्ट देने का काम किया, तो शरीर की क्या शोभा है। तो जो बल, जो सामर्थ्य जो है राष्ट्र के हित में, समाज के हित में नहीं आए, तो वह कैसा बल और कैसी सामर्थ्य। जटायु के अंदर यही था, उसने परहित में अपना जीवन लगा दिया। और अब देखो, भगवान के रूप, राम के रूप में जब मैं था, वो तो पड़ा हुआ जमीन में हमारी याद कर रहा था, हमें याद कर रहा था। सुमिरत राम चरण जिन रेखा, आगे परा गीधपति देखा। भगवान राम लक्ष्मण जब जा रहे थे सीता की खोज करते करते, तो रास्ते में जंगल में उनको गीधराज जटायु घायल अवस्था में दिखाई पड़ा। राम राम कर रहा था, देखा जा करके उसको घायल अवस्था में। तो कहा, तुम्हारी ये गति किसने की, कैसे, किसने तुमको घायल कर दिया, किस कारण तुम घायल हुए, कारण मत बोलो। तो जटायु कहता है, नाथ दशानन यागत कीनी, तेखल जनक सुता हरि लीनी।
असो दक्षिण दिश गयो गोसाई बेलपति अति कुरड़ी की नहीं। तो कहा सीता माता जो है वो सीता जी है हमारी बेटी। अब देखो वो सीता जी को बेटी बताता है। बताओ क्या सीता जी की बेटी, सीता जी उसकी बेटी थी? रावण से कहता है कि रे दुष्ट ठाण किन हुई, और सीता से कहता है कि सीते पुत्री करस जन त्रासा करी हूँ जातु धान करनासा। सीते पुत्री, सीता को पुत्री मान करके कह रहा है। देखो भाई एक जटायु पक्षी है, पक्षी की पुत्री सीता नहीं है, लेकिन वो सीता को पुत्री मान करके वो कहता है सीते पुत्री करस जन त्रासा, पुत्री का भाव रखता है और कहता है कि हे पुत्री सीते तुम त्रास मत करो, डरो मत, इस राक्षस का मैं विनाश कर डालूंगा। और उसने अपनी सामर्थ्य के अनुसार किया भी यही। वो बात अलग है कि अंत में वो घायल हो गया तब नहीं कर सका, लेकिन जितना सामर्थ्य था उतना उसने लगा दिया, परहित में लगा दिया। अब बताओ भगवान राम ने जब देखा उसे घायल तो पूछा तो जटायु ने बता दिया कि महाराज हमको दशानन रावण ने यह गति हमारी करी है। खैर प्रभु ने उसको बड़ी ही दुखद अवस्था में देख करके, प्रभु के भगवान बड़े करुणा निधान है, उनके हृदय में करुणा पैदा हुई। कवितावली में लिखा है, महाराज तुलसी जी ने, गोस्वामी जी ने लिखा है कि दीन मलिन दयालु विहंग पर्यो मही सोचत खिन्न दुखारी, राघव दीन दयालु कृपालु को देखी दुखी करुणा भई भारी। तो गिद्ध को गोद में राखी कृपा निधि, नयन सरोजन में भरी बारी, बारह बार सुधारहि पंख, जटायु की धूरी जटान सो झारी। भगवान प्रभु श्री राम जी जटायु को गोद में लिए हुए हैं, अपनी जटाओं से जटायु की धूल को झाड़ रहे हैं। उससे कहते हैं कि तुम तो हमारे पिता के तुल्य हो, अब बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, तुम चाहो तो तुम्हारे शरीर को फिर से स्वस्थ कर दूँ। तो वो कहता है नहीं, और अपने जीवन की रक्षा करो। कहा नहीं, ऐसा नहीं चाहता हूँ प्रभु मैं, जिसके आगे प्रभु आप स्वयं खड़े हुए हैं। ऐसी गति मृत्यु के समय किसको मिलती है? जन्म जन्म भर लोग यत्न करते रहते हैं, बड़े बड़े योगी जति, और अंत में उनके मुँह से राम नहीं निकलता है। आप तो हमारे सामने साक्षात खड़े, हमें गोद में लिए हुए खड़े हैं, इससे बढ़िया हमारा सौभाग्य क्या है? अब मैं इस शरीर का त्याग कर दूं, यही अच्छा है। तो प्रभु ने उसको कहा कुछ मांगना चाहते हो मांग लो। कहा कुछ नहीं महाराज, आप हमें प्राप्त हो गए तो सब कुछ प्राप्त हो गया। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम, तथा जिस लाभ को लेकर के कोई दूसरा लाभ लेने की इच्छा नहीं रहती है, उससे बड़ा कोई लाभ नहीं। वो तो प्रभु आप हमारे सामने हैं, हमें गोद में लिए हैं, इससे बड़ा लाभ और क्या होगा? तो प्रभु ने कहा ठीक है, हमारा प्राप्त होना अमोघ होता है, खाली नहीं जाता, निष्फल नहीं जाता है। मैं तुम्हें अपनी भक्ति प्रदान कर रहा हूँ। अविरल भगति मांग वर गीध गयो हरिदाम, एहि की क्रिया जथोचित निज कर की राम। वो अविरल भक्ति दे करके वो साक्षात प्रभु का रूप हो करके, और वो चला गया प्रभु के धाम को, जटायु प्रभु के धाम को चला गया। और उसकी अंतिम क्रिया जो उसने राजा दशरथ से अपनी इच्छा प्रकट की थी कि मैं तुमसे वरदान ये मांगता हूँ, तुम्हारा बड़ा पुत्र हमारी अंतिम क्रिया करे। भगवान श्री राम ने अपने पिताजी की तो अंतिम क्रिया नहीं कर पाए, परंतु एक पुत्र के रूप में पिता के तुल्य मान करके उस जटायु की अंत्येष्टि क्रिया भगवान राम ने स्वयं की। कितना भाग्यशाली है जटायु, कितना भाग्यशाली है जटायु। बोलो जटायु वत्सल भगवान श्री राम की जय हो और भक्तराज जटायु की जय हो। अब जरा आ जाइए महाभारत काल के उत्तम पात्र। यह तो रहा रामायण का अधम पात्र। इस अधम पात्र को उत्तम गति प्राप्त हुई और उत्तम पात्र की
स्थिति देखी। उत्तम पात्र हमारे पितामह भीष्म जी 6 महीने तक कष्ट झेलते रहे, जिनके रोम रोम पर बाण लगे रहे, सारा रक्त शरीर से निकल गया, ये हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया। लेकिन उनको पिताजी से वरदान प्राप्त ये था कि जब तुम्हारी इच्छा होगी तब मरोगे। तो उस समय पर, जिस समय पर यह क्रिया, एक कांड हुआ उनके साथ में, शरीर जब उनका घायल हुआ, दक्षिणायन में सूर्य थे, उन्होंने कहा मैं उत्तरायण में सूर्य हो जाएंगे तब मैं मरूंगा। तो 6 महीने का तक वे जीवित रहे, और जीवित रहने के बाद में जब उत्तरायण में सूर्य हुए तब उन्होंने अपने शरीर को त्याग करने की इच्छा प्रकट की। तो भगवान राम और सभी लोग जो थे, बाबा थे वे, तो उनके नाते रिश्तेदार, इष्ट मित्र सभी लोग आकर के उनके सामने, उनके परिवार के सब खड़े थे। भगवान वासुदेव जी उनका दर्शन करने के लिए, बाबा के दर्शन के लिए खड़े थे। तो बाबा ने पूछा, महाराज आपने राम के रूप में जटायु को इतना सब कुछ दे दिया, जटायु से बड़ा भाग्यशाली कौन है और हमसे बड़ा अभागा कौन है? आपके होते हुए भी मैंने 6 महीने तक इतनी पीड़ा झेली और आज भी पीड़ा झेल रहा हूँ। आप हमारे सामने खड़े हैं, आपको दुख दर्द नहीं लगता है क्या? बोले वो जटायु के कर्मों का फल था, ये आपके कर्मों का फल है। तो उन्होंने पूछा, महाराज हमने तो कोई गलत कर्म किए नहीं है जीवन में, लेकिन आप बताते हो तो बताओ कौन सी गलती हमसे हुई है? बोले गलती तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई है और वो इसी जन्म में हुई है, और तुम क्या भूल गए इस बात को कि भरी सभा में तुम्हारी पौत्र वधू, तुम्हारे सगे पोता जैसे पांडव तैसे कौरव, और कौरव तुम्हारी पौत्र वधू को नंगा कर रहे थे, साड़ी खींच रहे थे, और बड़े बड़े महारथी भी वहां पर और भी बैठे थे, गुरु द्रोणाचार्य जैसे महान, कर्ण जैसा महान वीर, और उसके 5 पति, और तुम पितामह भीष्म। अब बताओ तुम्हारे समान सामर्थ्यशाली कौन था? तुम अगर डपट देते तो दुशासन की क्या ताकत थी जो ऐसा करने को, जो है वो ऐसा करने की हिम्मत करता, साहस जुटाता? जब इसी द्रौपदी के स्वयंवर में तुमने कर्ण को डपट दिया था कि तुम कौन होते हो तीर मारने वाले, कर्ण ने कहा मैं आंख में बाण मार दूंगा मछली की, और द्रौपदी मेरे साथ ब्याही जाएगी। बोले अरे बैठ, तू कौन होता है मछली की आंख में तीर मारने वाला? तू बड़ा तीरंदाज हो गया क्या? राजकुमारी तेरी तीरंदाजी से तेरे को ब्याह दी जाएगी? राजकुमारी किसी राजकुमार को ब्याही जाएगी, राजा को ब्याही जाएगी, या तेरे जैसे सूत पुत्र को ब्याह दी जाएगी? तुरंत दुर्योधन उठा और उसने कहा कि मैं अपने मित्र कर्ण को अंग देश का राज्य देता हूँ, अंगाधिपति कर्ण है, और किसी राजा को तो मछली की आंख में तीर मारने का अधिकार है। लीजिए बाबा, मैंने आज इसको अंग देश का राजा बना दिया, अंगराज कर्ण अब मछली की आंख में तीर मार सकता है। तो फिर बाबा ने दुर्योधन को भी डपट दिया कि तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? तो दुर्योधन की हिम्मत नहीं थी। तो दुर्योधन क्या, दुशासन तो उसका छोटा भाई था, दुशासन की क्या ताकत थी? वो मछली की आंख में तीर कर्ण नहीं मार सका, द्रौपदी को नहीं पा सका। और द्रौपदी अर्जुन जब मारने के लिए तीर उठे तो बाबा ने कुछ नहीं कहा, बाबा ने तीर मारने दिया, और तीर मार करके आंख में, और वो द्रौपदी जो थी अर्जुन को मिल गई। कहने का मतलब यह है कि उस वही द्रौपदी जो अर्जुन की बहू थी बनी और पांडवों की बहू पौत्र वधू थी, उसी द्रौपदी पर आज जब दुशासन नंगी कर रहा है तो बाबा को दया नहीं आई, बाबा के हृदय में दुख नहीं हुआ यह देख करके एक स्त्री पर अबला पर अत्याचार हो रहा है। बाबा देखते रहे, और सामर्थ्यवान होकर के जो अत्याचार का प्रतिकार नहीं करता है वो अत्याचारी से भी बड़ा अत्याचारी है और बहुत बड़ा महान पापी है। अगर सामर्थ्य नहीं है तो हट जाना चाहिए, चले जाना चाहिए, और सामर्थ्यवान होते हुए भी यदि हम अत्याचार का प्रतिकार नहीं करते, और फिर वो तो सगी पौत्र वधू थी। जटायु कहता है सीते पुत्री करस जनित रासा, तो वो तो सीता को पुत्री मान रहा है, पुत्री नहीं भी है, पर तुम्हारी तो सगी पौत्र वधू थी, सगे पोता की बहू थी। बाबा तुम देखते रहे, तुमने अपनी आंख नीची कर ली, तुमने सिर नीचा कर लिया। पाए अनुशासन दुशासन कोप कर धायो, अरे द्रुपद सुता को चीर हरे भीर भारी है, अभी सम कर्ण द्रोण बैठे व्रतधारी, जहां
तहाँ कामिनी की ओर काहू नेकुना निहारी है। जब किसी ने उसकी ओर नहीं देखा, बाबा ने भी सिर नीचा कर लिया, गुरु द्रोण ने भी सिर नीचा कर लिया, कर्ण ने भी सिर नीचा कर लिया, पतियों ने भी सिर नीचा कर लिया, कहीं से आशा न रही, तो फिर निर्बल के बलराम, तो निर्बल का बलराम होते हैं, उसने तुरंत द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण की पुकार की, यह मेरे भैया क्या करते रहोगे प्रभु, तुम मेरे भाई हो, एक सामर्थ्यवान भाई की बहन की इज्जत लुटती रहे और भाई कुछ न कर पाए तो भाई की बदनामी होती है। तो कहा हमारी बदनामी तो नहीं होगी, लेकिन बदनामी तुम्हारी जरूर होगी, हमारी लज्जा नहीं जाएगी भैया, तुम्हारी लाज जाएगी। जब तुम आओगे, जब मैं उघारी हो जाऊं। सूरदास जी ने बहुत सुंदर लिखा है, लाज तुम्हारी सूरदास, तुम सूरश्याम तुम तब तुम आई हो जब मैं हो उघारी, जब मुझे ये उघाड़ देगा, मुझे मेरी साड़ी को खींच करके नंगा कर देगा, तब आओगे क्या। प्रभु जय है लाज तुम्हारी, हमारी कछु बिगड़ेगी, हमारी कछु नहीं बिगड़ेगी।